महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और इस रामायण के बाल कांड के दूसरे सर्ग में हैं हम अभी। कल हमने स्वाध्याय के क्रम में जाना था कि ब्रह्मा जी महर्षि वाल्मीकि जी से कहते हैं कि जैसे नारद जी ने आपसे कहा है और जिस बात को आप नहीं भी जानते हैं तो उस बात को आप जान जाएंगे, आपको ज्ञात हो जाएगा। तो उस विषय वस्तु को भगवान राम के संबंध में आप लिखिए। उन्होंने कहा कि रामचंद्र परम पवित्र हैं और उनकी श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके आप लिखो। इस पर वाल्मीकि जी अब क्या करते हैं, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। कहते हैं इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। वाल्मीकि जी यदि इस प्रकार की कथा लिख देंगे तो क्या होगा, जब तक पृथ्वी पर नदियां रहेंगी, पर्वत रहेंगे, तब तक इस संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। वाल्मीकि जी से कौन कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अच्छा, एक बात और विचार करिए इस पर। अभी तो वाल्मीकि जी रामायण लिखे नहीं है, उन्हें तो लिखने के लिए ही प्रेरणा दिया जा रहा है। किनको? वाल्मीकि जी को। पहले नारद जी प्रेरणा दिए, इसके पश्चात अब ब्रह्मा जी प्रेरणा दे रहे हैं। अब बीच में जो क्रौंच पक्षी और निषाद का जो प्रसंग घटना घटती है तो उस घटना से उनके भीतर एक श्लोक की उत्पत्ति होती है, एक श्लोक की उत्पत्ति होती है। उसी को बढ़ाने का भाव अपने मन में लेकर और विचार कर रहे हैं और ब्रह्मा जी आकर उन्हें कह रहे हैं कि आप भगवान राम के जीवनी को लिखो, उनके जीवन चरित्र को लिखो। यदि ऐसा हो गया तो जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक भगवान राम के इस राम कथा का प्रचार होता रहेगा। और आप जो हैं, आप बने वाल्मीकि जी, यहाँ तुम का प्रयोग है, तुम भी अपनी इच्छानुसार इस लोक और परलोक में निवास करोगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी राम कथा प्रारंभ नहीं हुई। सीधा सीधा है ना इसका मतलब, अभी राम कथा प्रारंभ नहीं हुई है। राम कथा लिखने के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किनको? वाल्मीकि जी को। यहाँ के पश्चात अब लिखा है, इत्यक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः स शिष्यो भगवान मुनिर्विस्मय माययौ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए। उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। अब देखिए लिखा हुआ है कि ये कह दिया
और कहने के पश्चात वहीं से अंतर्धान हो गए, माने गांव घर में कहते कि बिल आ गया। अब वहां वो नहीं थे, जाते हुए नहीं देखा, कहां चले गए कोई पता? ऐसा हो सकता है क्या? कोई मनुष्य हमारे सामने बैठे हो और न उधर जाए न इधर जाए और एकाएक खत्म, माने गुम हो जाए, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। ये ब्रह्मा जी को ईश्वर सिद्ध करने के लिए ये जिसने लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है कि ब्रह्मा जी ईश्वर हैं? वो ईश्वर होकर आए थे किनके पास? वाल्मीकि जी के पास। और फिर वो ये बात कह के और फिर वो विलीन हो गए। तो इस प्रकार से ईश्वर सिद्ध करने के लिए लोग इस प्रकार के श्लोक लिख देते हैं, अपने मन से लिख देते हैं। न ये वाल्मीकि जी का श्लोक है और न ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। जिन्होंने लिखा है उनकी अपनी ऐसी मान्यता है, तो वाल्मीकि जी को कहकर ब्रह्मा जी तो चले गए, या हम लोग ऐसा समझे कि ब्रह्मा जी उनको सलाह देकर के कहा कहीं अपने आश्रम चले गए, विलीन हो गए, ऐसा हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। अब वाल्मीकि जी वहां विचार करते हैं, तस् शिष्यास्ततः सर्वे जगो श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणा प्राहुश्च भृश विस्मिता। तदनंतर उनके सभी शिष्य, अब देखो यहाँ लिखा है उनके सभी शिष्य, माने वाल्मीकि के, तो उनके सभी शिष्य कौन कह रहा है? कोई दूसरा ही ना कहेगा। उनके सभी शिष्य माने वाल्मीकि जी के सभी शिष्य, जैसे कोई दूसरा कह रहा है ना। वाल्मीकि जी कहेंगे तो कहेंगे मेरे सभी शिष्य, वाल्मीकि जी कहेंगे तो क्या कहेंगे? मेरे सभी शिष्य, लेकिन ऐसा नहीं है। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। अब किस श्लोक का गान करने लगे? सो श्लोक इसमें नहीं लिखा हुआ है। अब क्या कहने लगे? समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सूनुव्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः। अब उनके शिष्य कहने लगे, हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। सभी शिष्य ऐसा कह रहे हैं कि वो जो क्रौंच पक्षी को मारने वाली बात हुई और वहां जो उनके हृदय से जो शोक उत्पन्न हुआ, वही शोक के समय जो भी शब्द उनके उत्पन्न हुए, वह श्लोक जो है कहते हैं कि वही श्लोक रूप हो गया जो उनके मुंह से निकला। तस्य बुद्धिरियंजाता महर्षिर भावितात्मनः कृष्णं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। अभी तक वो एक ही श्लोक है। कौन श्लोक? जो शोक और शोक से विह्वल होकर दुखी होकर उनके मुंह से निकला था, वो क्या निकला सो इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से ये अब क्या कर रहे हैं कि मन में अब भावना बन रही है कि मैं क्या करूं, रामायण काव्य की रचना। तो बताइए, वाल्मीकि जी के मन में रामायण काव्य बनाने की भावना ही अभी बन रही है, तो इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा है वो रामायण हुआ क्या? हुआ रामायण? इससे पहले अभी जो कुछ भी हम पढ़े हैं ये रामायण हुआ? ये रामायण नहीं हुआ। ये वाल्मीकि जी का रामायण तो नहीं हुआ, कोई दूसरे व्यक्ति इससे पहले जो कुछ भी अभी तक लिख रहे हैं कोई दूसरे व्यक्ति ही लिख रहे हैं। अब 41वां मंत्र में श्लोक में लिखा हुआ है द्वितीय सर्ग में कि उनके मन में भावना बने कि संपूर्ण रामायण काव्य की रचना मैं करूं। उदार वृत्तार्थ पदैर मनोरमयी
मनोरमय तदा श्रीरामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरैः श्लोक सतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदार दर्शनः। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की। सीधा लिखा हुआ है कि उस महर्षि ने हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की। ये बात दूसरा कोई कह रहा है, उन्होंने रचना की जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदुपगत समास संधि योगम समवधुरूप नतार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितं मुनि प्रणीतं दश शीर्षश्च सवधं निशामयध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथायोग निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतक, प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है, इससे यह सिद्ध हुआ कि वाल्मीकि जी जिस रामायण को बनाए वह अलग है, और अभी तक जो पढ़ाई हुई है ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके बारे में बताया गया है। नारद जी के बारे में, वाल्मीकि जी के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में, उनके शिष्य के बारे में, क्रौंच पक्षी के बारे में, सबके बारे में कोई दूसरा ही कुछ कह रहा है, दूसरा ही कोई कुछ बता रहा है। ये वाल्मीकि जी की रचना यहाँ तक नहीं है। अब इसके आगे तृतीय सर्ग हम पढ़ेंगे। आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।